इफिसियों 5 अध्याय 22 वचन और 24 वचन जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, अर्थात देह का जिसका वह उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। शादी दो लोगों के बीच में एक खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास और कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत से पति पत्नी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को देख नहीं पाते। आज हम पति पत्नी के संबंधों के लिए परमेश्वर की योजना का पता लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और 22 वचन जहाँ पर हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, पत्नियों पति के अधीन रहो। समर्पणहीनता के बारे में नहीं, ये किसी को गुलामी में रखना जैसा नहीं, बल्कि सम्मान और प्यार के बारे में है। जिस प्रकार चर्च में मसीह के प्रति हर एक व्यक्ति समर्पित है, उसी तरीके से पत्नियां भी अपने पतियों के अधीन रहे और अपने आप को समर्पण करें। इसको आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह और उनकी कलीसिया को देखेंगे, या प्रभु यीशु मसीह को दुल्हे के रूप में या कलीसिया को दुल्हन के रूप में देखेंगे। और पतियों के लिए कहा गया इफिसियों 5 अध्याय 25 वचन में कि हे पतियों अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने अपनी पत्नी से प्रेम रखा, यानी कि मसीह जो हमारा दुल्हा है उसने अपनी कलीसिया से प्रेम रखा। प्यार सिर्फ एक एहसास या फीलिंग्स नहीं है, बल्कि एक चॉइस और एक्शन है। पति प्रेम करने का अर्थ ये है कि अपने आप को ऐसे बलिदान करो जैसे कि मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को बलिदान दे दिया, कुर्बान कर दिया। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण होने चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करते रहना चाहिए। ये आपसी समर्पण ही एक सुंदर रिश्ता बनाता है। परमेश्वर की योजना का पालन करके हम मजबूत प्रेम पूर्ण रिश्ता बना सकते हैं जो उसका सम्मान करता रहे। जब हम उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 24 वचन पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। और एक वचन यीशु मसीह ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जब पति पत्नी को परमेश्वर ने जोड़ दिया है तो मनुष्य उनको अलग करने का कारण नहीं होना चाहिए। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि हे पतियों अपनी पत्नी के साथ समझदारी से रहो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, क्योंकि वह तुम्हारे संग जीवन के अनुग्रह का वारिस है। कलोसियों 3 अध्याय, हे पत्नियों जैसे प्रभु ने उचित ठहराया है वैसे ही अपने पतियों के अधीन रहो। हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम रखो और उनके साथ कठोरता ना करो। तो जब हम देखते हैं पति और पत्नी के विषय में दोनों को ही कुछ जिम्मेदारियां दी गई है, और मैं ये समझता हूँ कि इन वचनों से आप ये देख ही लेंगे कि किस तरीके से एक पत्नी को अपने पति के साथ होना चाहिए, किस तरह एक पति को पत्नी के साथ होना चाहिए। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे।